Hi. Welcome to Philippines! Where are you from? I'm from India. अब मैं तो बिना डर बिंदास चला सकता हूँ। इसका कारण ये है ना कि भाई साहब मेरे पास इंटरनेशनल परमिट है। जी हाँ, और अभी मैं आपको घूमने फिरने से पहले इसी की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। से मोहतरमा का नाम है जैनित जी। थैंक यू जैनित जी सो मच। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बुक करती हूँ मेरे ऐप से। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, जोरदार है भाई तू। दे आस्क मनी। ओह, इट्स अ कोड वर्ड। अभी पता चला मेरे को भाई। लगाओ जरा ये तो भाई, लगाओ ये। चलो रेडी? क्या बोलते हो भाई लोग? स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में फिलीपींस सिंगापुर सीरीज का। आई मीन इस वक्त तो मैं फिलीपींस में हूँ, तो फिलीपींस की बात करूँगा। ये सेकंड एपिसोड है। पिछला एपिसोड में अपन ने देखा था कि कैसे हम सिंगापुर से फ्लाई करके आ जाते हैं फिलीपींस और मस्त मनीला की नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं मेरी दोस्त से मुलाकात करते हुए, है ना। आज के वीडियो में दिन की बात करेंगे मनीला में। आई मीन दिन भर घूमेंगे और देखेंगे कि मनीला जो कैपिटल है फिलीपींस का, वो दिन में कैसा लगता है। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, जय जिनेंद्र एंड वनक्कम। मोटर बाइक मैंने बुक करी है अपने फ़ोन से नहीं, हॉस्टल की मदद से 116 पैसों में, यानी कि इंडियन करेंसी में 165 रुपये में 10 किलोमीटर का। जी हाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मैं जा रहा हूँ रिजल्ट पार्क करके, जो कि मनीला का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है। Hello. May I know the nationality, sir? इंडियन। Namaste. नमस्ते। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हम पहुंच चुके हैं मनीला के फोर्ट सेंटियागो, जो कि मनीला का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन माना जाता है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जिसकी एंट्री फी, नो मैटर आप फिलिपिनो हो या फिर फॉरेनर हो, अगर आप एडल्ट हो तो 75 फिलिपिनो पैसोस आपको लग जाते हैं, यानी कि इंडियन करेंसी में 110-115 रुपया। एनीवेज, जैसे ही मैंने एंट्री किया तो घूमने फिरने की चीज़ें अभी मेरे को नहीं पता अंदर कितनी होगी, क्या होगी, क्या क्या देख सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि मनीला में आई मीन 10 किलोमीटर का ही राइड था मकाटी से मनीला, है ना। दोनों अलग अलग सिटी है। मकाटी जिधर मेरा स्टे वो अलग सिटी है, मनीला अलग सिटी है। लेकिन जो 10 किलोमीटर की राइड थी ना, बहुत सुहावनी थी। मतलब बहुत हुड नेबरहुड प्रॉपर वाले देखने मिले, यू ना, आप कह सकते हो चॉल सिस्टम या फिर वैसे वाले। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो क्या ही बात करूं, मतलब मेट्रो वगैरह इतना है नहीं, लेकिन जो भी है ना, टुक टुक या फिर टू व्हीलर के साथ अटैच कुछ ऐसे बैठने का बहुत ही प्यारा है, कुछ अलग लगा। आज तक मैंने ऐसे दूसरी कोई कंट्रीज में देखी नहीं जो यहाँ पे मैंने देखी है। बात करूं मेरी, तो 2-1 किलोमीटर मैंने खुद ने चलाया। जी हाँ, 8-1 किलोमीटर वो भाई साहब ड्राइवर भाई ने चलाया, 2-1 किलोमीटर मैंने भी चलाया। अब मैं तो बिना डर बिंदास चला सकता हूँ। इसका कारण ये है ना कि भाई साहब मेरे पास इंटरनेशनल परमिट है। जी हाँ, और अभी मैं आपको घूमने फिरने से पहले इसी की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमेशा क्वेश्चन रहते, कमेंट्स रहते कि भाई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कैसे मिल सकता है, ताकि कि हम जब फिर फुकेट जाए, बाली जाए, नो मैटर दुबई जाए, किधर भी जाए, तो बिना कोई दिक्कत हम टू व्हीलर रेंट करके घूम फिर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं फुकेट भी गया था, बाली भी गया था, मैं और रितिका, हमने टू व्हीलर रेंट करी थी, है ना। और मैं घुमा फिरा भी था, एंजॉय भी किया था, मजे किए थे मैंने टू व्हीलर चला के। और बजट में ट्रैवल भी हो सकता है, बीइंग ए बजट ट्रैवलर, बीइंग ए नो मैटर आप कौन से भी टाइप के ट्रैवलर हो, टू व्हीलर रेंट करते हो तो उसका अलग ही मजा आता है घूमने फिरने का, है ना। जब आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हो ना, और वो भी वैलिड। मैं आपको यही तो अभी डिटेल देने वाला हूँ। ये कैसे मिलता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड भी मिल जाएगा, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा जब आप परचेस करते हो तो इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट। अब ये होता क्या है ना कि आपका लोकल जो लाइसेंस रहता है ना, जैसे कि मेरा टू व्हीलर का लाइसेंस है इंडिया में, मेरे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस नहीं है, तो बस वो अपलोड करते हो तो आपको 2 व्हीलर का लाइसेंस मिलेगा। अगर 4 व्हीलर प्लस 2 व्हीलर का है तो आपको उस हिसाब से इंटरनेशनल परमिट मिलेगा। ये लगभग दुनिया के सारे देश में वैलिड है, सारे देश में चल जाता है। और वो वेबसाइट में भी आप देखोगे ना, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो 2 टाइप का रहता है। एक तो सिर्फ डिजिटल रहता है, मतलब आपको कोई फिजिकल ऐसे घर पे नहीं आता है, और दूसरा ऑप्शन रहता है ये प्रिंटेड, मतलब ये प्रिंटेड परमिट
परमिट आपको घर पे डिलीवरी हो जाता है, नो मैटर आप किधर भी रह रहे हो। जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में 3-4 दिन में आ गया था। मैंने फेडेक्स का हालांकि एक्स्ट्रा पैसा देकर ऑप्शन सिलेक्ट किया था। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी सिस्टम वाला सिलेक्ट करते हो तो 12-13 दिन लग जाता है, लेकिन आपको घर में आपका होम डिलीवरी हो जाता है। और मैं तो ये प्रिंटेड वाला ही रिकमेंड करूँगा ताकि दिक्कत ही ना हो। क्यों? इसका कारण क्या, आप अगर प्राइसिंग भी देखोगे ना इनके वेबसाइट में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब डिजिटल वाला और ये प्रिंटेड वाले में $10-1 का ही फ़र्क है। और उसमें भी 3 ऑप्शन रहते हैं, 1 ईयर परमिट से लेकर 3 ईयर परमिट। हाँ, ना 3 साल से ज़्यादा का मिलता है ना 1 साल से कम का मिलता है। अब 1 साल और 3 साल के भी बीच में ना सिर्फ $10 यानी कि 800-900 रुपये का ही फ़र्क है। मोटा मोटी आप 1000 रुपये के आसपास का ही पकड़ लो फ़र्क है, क्योंकि 5,500 रुपया चार्ज है 1 साल का और ये 6,500 रुपये के आसपास इसका चार्ज है 3 साल का। तो फिर तो बढ़िया ऑप्शन यही लगता है कि प्रिंटेड वाला सिलेक्ट करो, प्रिंटेड प्लस डिजिटल, और 3 साल वाला सिलेक्ट करो, ताकि कि जैसे कि आप देख रहे हो 2027 तक वैलिड है। इससे पहले वाला मेरा एक्सपायर हो चुका था, जिसके कारण मैंने नया मंगाया इस ट्रिप के लिए। और मैंने सोचा कि नया मंगाया ही है और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए जी। और टू बी ऑनेस्ट ये प्रिंटेड यानी कि फिजिकल वाला ही सिलेक्ट करना, क्योंकि लिए क्या है ना, सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, यूएई हो गया, ये सब कंट्री में डिजिटल वाला अलाउड नहीं होता है, आपको यही चाहिए रहता है। और एक बार ये हाथ में आ जाता है फिर आप बिंदास ये और इसके साथ इंडिया वाला लाइसेंस, ये दोनों चाहिए आपको। फिर चाहे दुनिया में आप न जाने सारी कंट्रीज़ में लगभग, मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा और इनके वेबसाइट में आपको लिस्ट भी पता चल जाएगी कौन सी कंट्रीज़ में अलाउड है। मतलब सारे ही लगभग कंट्रीज़ में अलाउड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात इसको मंगाया कैसे जाए, तो सिंपली मैं जो लिंक दे रहा हूँ ना उसमें आप क्लिक करो, अपना ईमेल आईडी डालो, नाम वगैरह डालो, डिटेल्स डालो जी। और उसके बाद सिलेक्ट करो कि 3 साल का चाहिए कि क्या क्या चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 साल का लेना और प्रिंटेड प्लस ये डिजिटल वाला लेना, ताकि कि आपको अच्छे रेट में 3 साल तक दिक्कत ही ना हो जी। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको आपका जो लाइसेंस है ना इंडिया का वगैरह वो अपलोड करना है, या फिर पासपोर्ट अपलोड करना है, जो भी मर्जी। मेरे हिसाब से लाइसेंस ही अपलोड करना, उसके बेसिस पे ही आपको तो ये परमिट मिलेगा ना। तो बस अपलोड कर देना, फिर आप सिलेक्ट कर देना आपको डिलीवरी फास्ट वाला चाहिए, फेडेक्स वाला या फिर नॉर्मल वाला चाहिए, दैट्स इट। एड्रेस डाल के आपका, फिर आपको आपके एड्रेस पे ये कुरियर हो जाएगा अलॉन्ग विद द बुकलेट। इसके साथ एक बुकलेट भी होती है जिसमें अलग अलग भाषाओं में परमिट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो चलो अभी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में। अभी क्या करना है, अभी घूमना है, फिरना है, मज़े करने हैं, और क्या है ना। Same here. Hi. Thank you so much. Welcome. Hi. What's your name? Chesga. Chesga. Huh? Pia. Pia. Yeah. Pia Chesga. Yes. From Manila? Yes. Wow. Where are you from? I'm from India. Oh. Yeah, dude. Yeah, I have a classmate from India. You have classmate from India? Yeah. Oh wow. Medical technology. Medical technology and engineering. So hot. It's very hot, man. How you do makeup in this temperature? Oh, with the help of this fan. गर्मी इतनी तेज है भाई साहब. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I take this home? No. Just kidding. Yeah, I know you have makeup. You should definitely need this. Otherwise भूतनी बन जाओगे. मतलब makeup उतरेगा तो I know. ये लो भाई. What is the legal age in your country? 21 of course, Okay. for boys and for girls 18. 27. No, higher. क्या हो 30. higher a bit. 35. 31 not 35. ऐसा जंप नहीं मारने का भाई. I just jumped into 5. हाँ. You look like somewhere around 20 to 25. 20 to 25. Yeah. Oh, thank you. I appreciate this. So you are student, right? Yeah. So best of luck. All the best. Study hard. Make your parents proud. Yeah. Okay? Thank you. Bye bye. you. Take care. Yeah, welcome. Is it your first time in the Philippines? Yeah, first time in Manila, first time in Philippines. So where are you staying right now? In Makati. I see. Are you enjoying it? Yeah, today is my second day, so it's like नमस्ते भाई, क्या हाल चाल है? जोरदार ना भाई? अरे जोरदार भाई, हाथ मिलाओ. Elmo, Pratik. हाँ. It's my second day today. Mumbai. Yeah, अरे he knows. I am from Mumbai. हाँ. Manila? 5-6. Manila 5-6 means? It's like when we're borrowing money from Indian guys here in the Philippines, we call it 5-6. Yeah. Because most of the Indians here in the Philippines, they have a business. Oh, so they are rich. Loaning business. So they are rich.
Yeah, they are. And the Filipinos ask them 5-6. I mean, they ask money. Yes. Oh, it's a code word. Yeah. अभी पता चला मेरे को भाई. Very helpful here in Philippines. That's why. Very helpful. Mumbaikars. Yes, because Yeah, they yeah. lend us money when we're short, right? Yeah, we always help. India always help every country. Very nice. Even we help Pakistan, even we help Nepal, even we help Bangladesh, even we help Maldives, even we help Sri Lanka. They're very friendly as well. Yeah, you also guys very friendly. Enjoy your stay here in the Yeah. Philippines. What's your name again? Juliana. Juliana. Denise. Denise. Nice to meet you girls. Nice to meet you too. Yeah. Bye bye. Have a nice day, you too. Thank you. हाय ऐसा बीच में बैठ गया हूँ मैं नहीं बैठा, मतलब मैं बैठा हुआ था, अगल बगल खाली था सीट. Yes, we're from Philippines. Yeah, we're from Philippines. Yeah. From Manila? Yeah, we're from Manila. Ah. So what's your name? My name is Najami. Najami. Yeah. And your friends? Yeah. She is my sister and this is my cousin. Cousin. Yeah. What is your name? My name is Pratik. Prati. Okay. I'm so curious what's Curious for what? those cultures. Those whose? India. Yeah. Yeah, India have a lot of culture because every state have different language, different culture. You Same see? here in the Philippines. Ah. You must visit any other places so you can Yeah, I'll know. visit Cebu. Yeah. We're just here just because of our work, but we are from the province. Oh, I see. What you do? What you do? So I do a lot of work inside Super Park. I do reception. I do. Oh, is it a service industry? Yeah, it is. Understood. Namaste. 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 You must visit Philippines. Yeah. Okay. I will show them Philippines. If they like Philippines, they will definitely come Philippines. Yeah. Hi. Thank you. What's your name? What's your name? Yeah, thank you so much. Hey, Yeah, what is this KKK? It's part of our history. flags. Flag? Yes. Philippine flag? One of our No. flags before. Flags that we used during the war. Oh, like Yes. 300, 400 years before. Yes. Wow. Namaste. Namaste. India Philippines friends. Friends. Okay. Hey, 1, 2, 3. JavaScript. Say JavaScript. Let's say JavaScript. God bless you. Bye. Hi, bye. वैसे तो मनीला के जगह जगह पे नुक्कड़ पे कोने कोने पे आपको इनकी टैक्सियाँ मिल जाएगी, लोकल टैक्सी जी, फिर चाहे टुक के फॉर्म में हो या फिर 2-व्हीलर टैक्सी हो, लेकिन सारों का भाव डबल है. सारे ही ये लोग डबल भाव बोलते हैं. किसके डबल भाव? जो ऑनलाइन बताते हैं. ये मोहतरमा, ओह यू टेक सेल्फी? Yeah, it's okay. Yeah, it's fine. Yeah, sure, again. So ये मोहतरमा का नाम है जैनित जी. थैंक यू जैनित जी सो मच. इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बुक करती हूँ मेरे ऐप से. तो इन्होंने अंगसान, ओह डन. वाओ, थैंक यू सो मच. यू फाउंड अ बाइकर. और ये बुक कितने में हुआ? 54 pesos में, राइट? Yeah. हाँ, एंड दे आर चार्जिंग 150 pesos. 3 गुना, डबल भी नहीं, 3 गुना ये लोग भाव बोलते हैं. ही इज कमिंग फ्रॉम देयर. ओके. No, we wait there. Okay. We go there. Yeah. Okay, no problem. If you wish, you can go. It's okay. No, Like it's okay. I'll wait with you. after you. I think. And where is your office? You work? Yeah, I work over there. Oh, your office is there. That building. What office is that? Like which office? It's a government office. Government office. Yeah. Oh, Be careful over there at the Divisoria Market because there the are market. Yeah, Oh, because there are many pickpockets there. pickpocketers in market. Yeah. Oh my God. You want to try this? What is this? It's a mango shake. Mango shake. White color mango shake. अच्छा yellow है. No, Yeah. thank you so much. I really appreciate. No. No, it's okay. No, You it's can okay. try. It's No. just, I'll buy another one. I think No. It's okay. Thank you so much. Really appreciate your help. Bye. it's ओके लेट्स गो. जैसे कि जैनत जी ने आगाह किया है कि वहाँ पे पिक पॉकेटर्स है, तो ध्यान रखना. मैंने सोचा कि इधर आए हैं तो मनीला की लोकल मार्केट तो देखना बनता है ना.
ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है भाई? छपरी चाली के साथ साथ बर्फ का धंधा चल रहा है, जोरदार। ऐसा करते हैं बता। अरे वाह क्या बात है, जोरदार है भाई तू। ये नेबरहुड है प्रॉपर मनीला का, मतलब यहाँ पे प्रॉपर मनीला आपको पता चलेगा, जहाँ पे भर भर के लोकल्स आपको देखने मिल जाएंगे। और सच्ची में जो ड्राइव वगैरह थी ना, जो रंग बिरंगे घर थे, आई मीन स्लम्स भी नहीं बोल सकते और ना ही चॉल सिस्टम बोल सकते, दोनों के जो बीच का होता है ना, बस वैसा ही था इलाका। ये हम प्रवेश कर चुके हैं दिवस एरिया मार्केट में, जहाँ पे शुरुआत में केला मिल रहा है जी, केला, आई मीन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब मिल रहा है। भाई ये प्रॉपर वैसी वाइब दे रहा है जैसे मनीष मार्केट वगैरह इलाका है बॉम्बे में, या फिर चांदनी चौक के आजू बाजू वाला इलाका होता है ना, जो सरोजनी मार्केट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं काफ़ी साल पहले गया था, मेरे को याद नहीं है। चांदनी चौक के आजू बाजू जो मार्केट है, होलसेल मार्केट, बस ये वैसी ही गलियाँ है जहाँ पे होलसेल में शॉप से बहुत सारा स्टॉक से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जिसका वो धंधा कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? ब्रेड ग्राम्स। क्या होता है भाई ब्रेड ग्राम्स? अच्छा ऐसा, कुकिंग फॉर कुकिंग, हाँ, फ्राई फॉर फ्राइंग। हाँ, ब्रेड क्रम्स। ये पूरा जो माल है ये सिर्फ ब्रेड क्रम्स का है। बाय बाय चाचा, क्या बोलते हो भाई? हाँ, या व्हाट्सअप चाचा जोरदार है भाई, बहुत फनी चाचा है, जोरदार। भाई ये मार्केट में होलसेल दुकानें, रिटेल दुकानें तो मिलेगी, साथ में दिविस एरिया नाम का एक मॉल भी है जिसके अंदर अगेन रिटेल के हिसाब से और होलसेल के हिसाब से दुकानें हैं। और ये रेलवे स्टेशन का, जो मनीला का वन ऑफ द मेन रेलवे स्टेशन है ना, उससे नज़दीक भी है मार्केट, जिसके कारण यहाँ पे भीड़ एनी टाइम रहती है। जैसे जैसे अभी शाम होगी ना, वैसे वैसे यहाँ पे और भीड़ बढ़ती जाएगी। काकानीन, हाँ काकानीन, जोरदार। डेलिकेसी मतलब मिठाई हो गई जी। ये वीडियो से मैं ये नहीं दिखाने जा रहा हूँ कि भाई कितना गरीब है ये मार्केट या फिर कितने गरीब लोग हैं वगैरह, नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ऐसा हाल तो ऐसा हाल तो हर देश का, अपने इंडिया में भी ऐसे मार्केट्स, ऐसी पॉवर्टी वाली जगह दिखेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ना ही मैं इस हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई ये अट्रैक्शन है, आप आओ, इधर आ सकते हो, जब भी मनीला आओ तो ये मार्केट एक्सप्लोर करना, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। मेरा सिंपल इंटेंशन है कि आम जिंदगी जो लोकल लोग मार्केट्स में यहाँ पे काम करते हैं ना मनीला में, वो कैसा मार्केट है और कैसे लोग हैं, दैट्स द रीज़न मैंने चूज़ किया यहाँ आने का। और मार्केट देखना किसे पसंद नहीं है ना, बस वही बात है। सो अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। यूँ ही बने रहिए, आगे आने वाले फिलीपींस से रिलेटेड वीडियोस आपको और इंटरेस्टिंग मिलेंगे।